गुड मॉर्निंग माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स। मेरा ये मैसेज शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए ज़्यादा है और साथ ही साथ शाइन परिवार के हमारे कस्टमर्स के लिए भी कुछ संदेश इसमें है। मैं अब हर रात को सोने से पहले एक मैसेज कोशिश करूंगा कि शाइन परिवार के लोगों के लिए एक ऐसा मैसेज डाल के सोऊं जो शाइन परिवार के उन सभी लोगों के लिए जो शाइन परिवार के कस्टमर्स और शाइन परिवार के एसोसिएशन और शाइन परिवार की अस्मिता के लिए जो सच में खड़े थे, लड़े थे, उन्हें सुकून की नींद आए। और हर वो शख्स जिसने शाइन परिवार की अस्मिता को ख़राब करने के लिए, अपने हित को साधने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार और अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को निकालने के लिए, जिसने शाइन के नाम को बदनाम किया हो, जिसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हों, जो शाइन के द्वारा दी गई सुविधाओं का गलत फ़ायदा उठा करके करोड़ों रुपए कमा लेने के बाद भी, करोड़ों रुपए पा जाने के बाद भी, जो शाइन की अस्मिता पर बिल्कुल ऐसे निर्लजता के साथ में जिसने उंगली उठाई कि किसी भी इज्जतदार, समझदार और किसी भी गैरत वाले शख्स के लिए शायद ये बहुत बड़ी बात होती, उन सब की रात की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हो। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, अभी जब से काम शुरू हुआ है, बगैर किसी को कोई हार्म पहुंचाए हुए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, बगैर किसी को कोई प्रेशर डाले हुए, बड़े आराम से लोगों की सुविधा के अनुसार, जैसा लोगों ने चाहा उस तरीके से, बगैर कोई ज़बरदस्ती किए हुए, सामने ऑप्शन दिए गए कि आप आइए, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं, आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, आप इंतज़ार करिए, हमें खड़ा होने दीजिए, हमें वापस आने दीजिए, हम आपके लिए हर सुविधा लेकर आएंगे। इस पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ मैंने अपने काम की शुरुआत करी। अकेले ही शुरुआत करी, सिर्फ अपना एक मैसेज डाला ग्रुप के ऊपर, किसी को साथ लेकर नहीं चला। सिर्फ मैसेज डालने के बाद मैंने हवाले कर दिया अपने एसोसिएट्स के कि आप जाइए, विजिट करिए, विजिट कराइए। कस्टमर्स के हवाले कर दिया, अपनी पूरी टीम लगा दी, पूरी ताकत लगा दी हमने अपनी। जो लोग दारू एड़ा तक गए, जिन्होंने जाकर वहाँ पर विजिट किया, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं कराई गई। उत्तराखंड में जेवर एयरपोर्ट पर, इसके साथ साथ बक्सर में शुरुआत करी गई। ऑलरेडी वहाँ पर साइट खरीदी गई हुई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट पहले से था, बाकी इन्वेस्टमेंट बाद में किया गया। साइट के रास्ते क्लियर किए गए, साइट पर डेवलपमेंट काम शुरू कर दिया गया, साइट पे प्लॉट कटवाना शुरू कर दिया गया, साइट पर रजिस्ट्री किसान से ले जानी शुरू कर दी गई। 1 रुपया भी किसी से लिए बगैर, कोई भी बिला वजह फालतू में किसी को प्रेशर दिए बगैर ऑप्शन दिया गया कि आप आइए, आकर के आप अपनी प्लॉट की लाइबिलिटी ख़त्म करिए। अगर आज की तारीख में देखा जाए तो जो बक्सर में प्लान चल रहा है, वहाँ पर तकरीबन कस्टमर की फुल पेमेंट प्लान पर अगर कहीं प्लानिंग है तो 1.5 लाख रुपए, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, कम, इतने में प्लॉट रजिस्ट्री होकर के कस्टमर के हवाले हो जा रहा है, बाकी लाइबिलिटी सारी। आप मुझे ज़रा बताइए कि अगर उसको 2.5 लाख रुपए में बेचा जाता, 3 लाख बेचा जाता, तो भी आराम से बिक सकता था फ्रेश सेल पर। जो इतना पैसा छोड़ा जा रहा है, जितना पैसा खर्च किया गया, जितना पैसा डाला गया रजिस्ट्री कराने के लिए, उससे कम पैसे में पेपर ऐड, पब्लिसिटी, टीवी ऐड, न जाने क्या क्या कर दिया जाता और आराम से साइड बिकती। लेकिन यहाँ पर भी शाइन परिवार के लोगों के हंसता चेहरा देखने की ख्वाहिश ने मेहनत करवाया। दारूएड़ा की अगर मैं बात कर लूँ तो दारूएड़ा में भी अगर हम वहाँ पर 50% भी ऑफ कर दें लोगों को, आज की तारीख में दारूएड़ा का जो रेट चल रहा है वो ऑलमोस्ट 4,000 से ऊपर का चल रहा है। उस एरिया का 4500 तक रेट जा रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शाइन वालों के लिए 3,000 का रेट रखा गया और बताया गया कि भाई आप बिल्कुल मिनिमम रेट, यानी आप 1,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ेगा करीब करीब जो आपको डिपॉजिट करना, बाकी सब कुछ आपको शाइन परिवार की तरफ से आपकी लाइबिलिटी ख़त्म करने इस्तेमाल कर दिया जाएगा। अब ज़रा आप सोच के बताइए कि दारूएड़ा जैसी जगह जहाँ पर कोई भी कस्टमर अगर जाए फ्रेश माल लेने के लिए तो 2,500 3,000 तक में भी मिलना मुश्किल है। अप्रूव, जहाँ बैंक लोन, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारी चीज़ें, इस और भी बहुत चीज़ें हैं, आप लोगों को मैं गिनाने लग जाऊंगा तो शायद लेंथ लंबी हो जाएगी। बगैर किसी लालच के अगर ये चीज़ें आपको दी जाने लगी तो उसमें कुछ मैं आपको रटे रटाए डायलॉग बताता हूँ। हमारे कुछ एसोसिएट्स होंगे, कुछ हमारे कस्टमर तो नहीं, क्योंकि कस्टमर कुछ ऐसे हैं जो अपनी लाइबिलिटी हर हाल में ख़त्म करना ही करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस इस बात की कि जिन एसोसिएट्स ने करोड़ों रुपए कमाए, उनके कुछ स्टेटमेंट वाया वाया करके मेरे तक आए। कुछ लोग कहेंगे कि जी साहब बस इंतज़ार करिए, ख़त्म होने वाला है मामला।
बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो अपनी ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैनेजमेंट उनके हाथ में दिया गया, व्यवस्था उनके हाथ में दी गई, तो उन्होंने काम ही ऐसा किया कि महीना 2 महीने के अंदर चीजें खत्म कर छोड़ के मैदान भाग